श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि हम सभी को अपनी घर की सफाई बीच बीच में करते रहना चाहिए। महाशिवरात्रि आने वाली है और होली भी आने वाली है, तो घर की डीप क्लीनिंग होना शुरू हो चुकी है। जैसे कि बीच बीच में जाला मारना, और जैसे कि कर्टन भी डस्ट आते हैं महीने, तो कर्टन भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं सफाई कर लेती हूँ। वैसे बीच बीच की जो कोने कोने की सफाई होती है ना, हम सभी को करते रहना चाहिए। इसलिए कि अगर आप अपने घर की बरकत चाहते हैं ना, तो अपने घर की चारों तरफ की जो सराउंडिंग एरिया होती है, कहीं भी आपके कबाड़ या कूड़े करकट या आपके पुराने कोई ऐसी चीज है जिसको आप यूज नहीं करते हैं, और आपको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर आपके घर में पुराने चीजें या आप जिस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं उसको बहुत दिन तक रखे हुए हैं, तो उससे आपके घर में नेगेटिविटी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। इससे आपके घर में बीमारी, मानसिक तनाव और आपके घर में पैसे भी नहीं टिकते। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे, तो अपने घर की सफाई ना बीच बीच में करते रहना चाहिए। और अगर हमारा घर साफ होता है, स्वच्छ रहता है, तो हमारा मन भी ना बड़ा ही प्रसन्न होता है और पॉजिटिविटी आपके घर में होती है। तो अपने घर की सफाई हम सभी को बीच बीच में करते रहना चाहिए। यानी कि जैसे कि कहीं आपके घर में कहीं कोने कोने में जाला ना हो, और आपके घर में कहीं अगर डस्ट है तो उसे क्लीन करते रहिए। जैसे मैंने सोचा कि लाओ आज मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पर्दे भी जो थे ना वो बहुत गंदे हो गए थे। तो मुझे लगा महाशिवरात्रि भी आने वाली है, होली भी आने वाली है, तो क्यों ना आज मैं पर्दे को धुल लेती हूँ। साथ ही जितने 100 पीस मैंने मीशो से मंगाए थे, तो मैंने सोचा इन सबको भी मैं बीच बीच में क्लीन कर दूं। क्योंकि जब हवा आती है ना खिड़कियों से, तो वह हवा प्रवेश जब होती है तो महीनी डस्ट हमारे कहीं न कहीं सारी चीजों पे बैठ जाती है। तो हम उसे अगर क्लीन करते रहते हैं तो हमारे घर में जो हवाएं आती हैं वह भी स्वच्छ रहती हैं, और हमारे बच्चे भी जरूर सीखते हैं कि हमारा घर जो है वह साफ और स्वच्छ बना रहे। तो इस तरीके से जो मैं डेकोरेशन वाली चीज है, मैं इस तरीके से कॉर्नर बना के रखी हूँ, और इसे क्लीन करने के बाद मैं सबको ऐसे रख देती हूँ। अगर हमारा घर साफ और स्वच्छ रहता है तो हम बीमारी से भी बचते हैं, हम हाइजेनिक भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत सारी चारों तरफ गंदगियां फैली हैं, तो आप जरूर देखिएगा कि आपके घर में कहीं न कहीं बीमारियां बनी रहती हैं। यहाँ मैंने कर्टेन को लगा दिया था वॉशिंग मशीन में, कर्टेन धुल रहे थे, साफ भी हो रहे थे। साथ ही मैंने सोचा कि दूसरी विंडो को मैं क्लीन कर देती हूँ, और जितने भी मैंने फ्लावर पॉट रखा है उसको भी मैं अच्छे से धुल लूंगी, ताकि जो फ्लावर का कलर है ना वह भी अच्छा आ जाए। मैं समय समय पर आप लोगों को अपने जो है पूजा पाठ की रूटीन और उपाय, पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती रहती हूँ। जितना भी मैं प्राप्त करती हूँ उतना मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को घर से रिलेटेड भी जानकारियाँ शेयर करती रहूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद, शेयर करती रहूंगी। छोटी छोटी घर की जानकारी भी हमें जरूर रखना चाहिए, जैसे वास्तु, ग्रह दोष, पितृ दोष, और हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा क्यों होती है। क्योंकि हमारे कहीं न कहीं आदतों में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कोई चीज यूज नहीं करते ना, तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये आता है कि हम इसे रख देते हैं, कभी जब समय आएगा तो हम उसे यूज करेंगे। जैसे कि फटे कपड़े, पुराने हुए चीज जिसको आप यूज न करते हो, उसे आप ज्यादा दिन तक ना रखें। कोशिश करें कि उसे घर से हटा दें। क्योंकि वही आपके घर में दरिद्रता को निवास देती है, वही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाता है, और वहीं आपके घर में बीमारी भी पैदा शुरू हो जाती है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने घर के हर एक कोने को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सी चीजें खराब हो रही हैं और कौन सी चीजें यूज करने वाली नहीं है। क्योंकि अगर हमें ये पता चलता रहेगा तो हम उसे घर से बाहर करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे कि कोने कोने की जाला हमें जरूर मारना चाहिए। जाला अगर हम मारते रहते हैं ना, तो हमारे घर में दरिद्रता नहीं टिक सकती, क्योंकि जाला के रूप में दरिद्रता टिक जाती है। तो इसलिए जाला हमें मारना चाहिए। जो महीनी डस्ट होती है ना, कहीं न कहीं जाके बैठ जाती है, तो उस डस्ट को भी हमें हटाते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो हवा घर में आए तो वह एकदम साफ और स्वच्छ होके आपके घर में हवा आए। तो मैंने सोचा सैटरडे का दिन है, थोड़ा थोड़ा मैं क्लीन करना शुरू कर देती हूँ, ताकि काम भी ज़्यादा ना होगा और हमारा घर भी साफ और स्वच्छ हो जाएगा। अक्सर मैं आप लोगों को पूजा पाठ
बहुत सारी जानकारियाँ जो मैं शिव महापुराण की उपाय होती है मैं जानकारी लेती हूँ और आप लोग को शेयर भी करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भक्ति से जुड़े रहें। और छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे जीवन को सार्थक ज़रूर बनाती है। यहाँ पर मेरी डाइनिंग टेबल की सफाई हो रही है, जो कि मैं अगर जहाँ मैं नहीं पहुँच पाती ना तो मैं झाड़ू की सहायता से उसको क्लीन कर लेती हूँ। अभी मुझे फ्लावर पॉट भी क्लीन करना था, साथ ही मैंने अपना फ़ोटो फ्रेम भी सोचा मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसमें भी डस्ट बैठ ही जाता है। फिर मैं सोची अब लाओ उसको मैं हैंग भी कर देती हूँ। बच्चे भी इधर उधर खेल रहे हैं। मेरा नाश्ता हो चुका था, डोसा मैंने नाश्ता बनाया था। उसे खाने के बाद मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आफ्टरनून यानी दोपहर में लंच होगा मेरा। क्योंकि जब हम सफाई करने चलते हैं तो हमें लगता है कि इतने समय में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा समय कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि कभी कुछ काम एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो अब मैंने सोचा कि लाओ मैं आज फ्लावर को भी धुल देती हूँ। तो इसको लेकर के मैं बाथरूम में पहुँच गई। धुलने के बाद अब इसे ग्लास के फ्लावर जो पॉट है ना, मैंने इसे भी धुल लिया, ताकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहे। जब मैं इसमें फ्लावर डालूँ तो देखने में भी बहुत सुंदर लगे। हमारा जो हॉल का एरिया होता है, जहाँ हमारे अतिथि यानी गेस्ट बैठते हैं, हमें उसे बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। जैसे प्रेजेंट ऑफ यू, अगर आपके घर में कोई आपके सबसे हॉल या कोई गेस्ट रूम में घुसता है और उसे क्लीन करके आप रखते हैं ना, तो उसका भी वाइब्रेशन और आपका भी वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है और वहीं से उड़ जाती है पॉजिटिव एनर्जी। तो इस तरीके से मेरी जो है, अब मैं सोफ़ा के कवर वगैरह को सब रख लूँगी, कुशन वगैरह भी सब अच्छे से रख लूँगी। आधी सफाई मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और लास्ट पे मैं क्लीनिंग करूँगी। तो मेरा इस तरीके से हॉल जो है क्लीनिंग होके तैयार हो चुका है। क्योंकि दीपावली और महाशिवरात्रि जब कोई त्यौहार आता है ना, तो हमें और भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे घर में प्रवेश करते हैं। कोई भी अगर हमारे यहाँ श्रेष्ठ कार्य होता है या मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो भी हम ये सोचते हैं कि हमारा घर जो है साफ सुथरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा दीपावली में लोग सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दीपावली पे ही करें, आप हफ्ते में या महीने में या कोई त्यौहार आता है तो भी आप एक संकल्प ज़रूर बनाएं कि आपके घर में पुरानी चीज़ें जो यूज़ नहीं करते हैं उसे हटा के बाहर कर दीजिए और अपने घर को साफ और स्वच्छ रखिए। जाले को हटा दीजिए, अपने घर से कूड़े कबाड़ को बाहर कर दीजिए, जिससे आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मक बाहर चली जाए और आपके घर में बरकत बन जाए। और आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती या बीमारी का कारण बन रहा है या मानसिक तनाव है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ गलतियां चल रही होंगी। देखिए मेरी छोटी सी बेटी कैमरे के सामने आ गई है और बीच बीच में वो आके ऐसे करती ही रहती है, तो मुझे उसे समझाना भी पड़ता है। तो ये मेरा व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव भी आप अपना ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी तरीके से मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।